Hello, boys and girls. A very warm welcome to Supergrads YouTube channel. Guys, I am Bangalore. एक बहुत बड़ा नाम है when it comes to management education, right? MBA के लिए उसका एक अपना दबदबा है, right? उसकी अपनी साख है, reputation है, right? When it comes to MBA. और रिसेंटली राइट कुछ दिनों पहले आई एम बैंगलोर ने अनाउंस किया है कि भाई हम यूजी प्रोग्राम बीबीए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं राइट 15 से बैच शुरू कर रहे हैं हालांकि ऑनलाइन बैच रहेगा बट एडमिशन जो रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू रहेंगे करेक्ट। तो ये आपने सुना होगा आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिए होंगे और या फिर शायद भरने वाले हो तो शायद इस वीडियो के बाद आपको एक थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 15 दिनों में राइट। सो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें समझेंगे राइट दैट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है 15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राइट। इट्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम बैंगलोर का कोर्स है। ठीक है भले ही वो ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ। ठीक है सो इस एंट्रेंस की डेट्स क्या हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस डेट्स क्या है लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है स्ट्रैटेजी क्या है एंड अच्छा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए राइट विल बी डिस्कसिंग अबाउट। हाँ ऑब्वियसली स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है करेक्ट। तो व्हाट इज गोइंग टू द एग्जाम पैटर्न बेस्ड ऑन द सैम्पल पेपर दैट दे हैव प्रोवाइडेड आई विल बी डिस्कसिंग दैट विथ यू। एग्जाम डेट्स एंड लास्ट डेट टू अप्लाई अभी भी डेट है आपके पास आप इस वीडियो को अगर डे 1 डे 2 पे सुन रहे हैं लाइव होने के बाद तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सो दैट यू कैन नो क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट राइट। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए दैट कैन इंश्योर यू गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज अ, उनका जो सैंपल पेपर आया था सैंपल पेपर में 47 क्वेश्चंस थे राइट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 4-5 सेक्शंस राइट। बट एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा था 60 क्वेश्चंस होंगे बट सैंपल पेपर में 47 क्वेश्चन थे। ठीक है टाइम इज 90 मिनट्स टोटल क्वेश्चन गोइंग टू बी 60 स्प्रेड अक्रॉस 4 सेक्शंस। और ये जो एग्जैक्ट ब्रेकअप है ये ब्रेकअप उन्होंने खुद ने उनकी फैकल्टीज ने खुद ने अपने वेबिनार में दिया है स्टूडेंट्स को। ठीक है तो उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द एग्जाम पैटर्न। ठीक है 60 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे 90 मिनट्स का टाइम रहेगा नो सेक्शनल टाइम लिमिट एंड ब्रेकअप वुड बी लाइक दिस क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। एक डीआई का सेट आएगा 5 क्वेश्चन का बाकी क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे मिला के वो सेक्शन 20 क्वेश्चंस का। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन 20 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चंस। 20 20 10 10 मेक्स 60 एंड टोटल टाइम आपके पास 1 आवर 1.5 आवर्स। ठीक है 90 मिनट्स का आपके पास टाइम रहने वाला है सेक्शन टाइम लिमिट नहीं रहेगी तो आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन द सेक्शन। ठीक है एंड मार्किंग सिस्टम इट इज +4 फॉर एवरी राइट नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। गुड 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 सीन लाइक एंड पैड ऐसे ही होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती रॉन्ग्स के लिए तो वैसे कुछ यहाँ पे भी रहने वाला है नो प्रेशर गाइस। ठीक है सो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है स्टार्टिंग में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 11 अगस्त और 17 अगस्त को 2 डेट्स होंगी जिसमें आप पेपर दे सकते हैं। लेटर ऑन उनकी वेबसाइट पे आज जाओगे या बॉट चैट पे अगर आप पूछोगे तो डेट्स मिल रही हैं 10 अगस्त एंड 17 अगस्त। ठीक है तो यहाँ पे ये डेट्स हैं। अभी भी अगर आप ये वीडियो आपके सामने कब आ रहा है उसके हिसाब से आई से कि 29 जुलाई इज या वॉज द लास्ट डेट राइट टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। एक्सटेंड होती है डेट तो आई डोंट नो बट अभी फिलहाल जो डेट है दैट इज 29 जुलाई यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है और सीट्स कितनी है बीबी ऑनलाइन कोर्स की इट इज 1000 इनटेक इज टू हाई बट दिस इंक्लूड्स द रिजर्वेशन एंड ऑल रिजर्व सीट्स मिलाकर ये 1000 सीट्स हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्मल रिजर्वेशन है जो कि आपने आईबी मैट बीबीए में भी देखे होंगे राइट वो सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज यहाँ पे भी लागू होंगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा जनरल कैटेगरी कट ऑफ अलग रहेंगे ईडब्ल्यूएस राइट एनसी ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी सबके कट ऑफ अलग अलग रिलीज होंगे जैसे कि बाकी आईपीएम के लिए आपने देखे होंगे करेक्ट। और ये अच्छी बात है कि यार ये जो कोर्स है बीबीए ऑनलाइन कोर्स जो लॉन्च कर रहा है इस साल से आई एम बैंगलोर इट्स अ बिग नेम गाइस राइट। सो वो एनईपी अलाइन कोर्स है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आपने अगर एडमिशन ले लिया सिलेक्ट हो गया एडमिशन ले लिया तो ऐसा नहीं कि आपको 3 साल तक आप ब्लॉक हो जाएगा आपका आपको करना ही पड़ेगा आपका फीस ब्लॉक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। एनईपी का मतलब है कि भाई आपको लगता है 1 साल तक आपको 1 साल में कुछ
आप कोर्स कर पा रहे हो, ये 2 साल के लिए कर पा रहे हो, आपके पास उतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आप उतना बड़ा फीस नहीं दे सकते हो 3 साल वाला, तो आप 1 साल का पेमेंट करें। एंड जो भी कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा उन्होंने डिजाइन किया है कि 1 साल में बच्चा कुछ सीखेगा, 2 साल में करता है तो भी कुछ सीख के जाएगा, 30 साल में तो पूरा बीबीए उसको मिल जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए, प्लेन बीबीए नहीं है ये, एक यू कैन से एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए है, दैट इज बीबीए एंड डीबीई, डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो जब कभी भी आपने शार्क टैंक्स इंडिया वगैरह देखा होगा, कई सारे ऐसे न्यू वेंचर्स लेके कई सारे लोग आते हैं, राइट, फंड रेज के लिए, या फिर वो पिच करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा उनके जो भी मर्केंडाइज हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने बहुत इजीली किसी पोर्टल पे, वेबसाइट पे आराम से सेल कर सकते हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग इज देयर, इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज देयर, यूट्यूब मार्केटिंग इज देयर। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा इन जनरल? इट इज कॉल्ड डिजिटल बिजनेस। तो हाउ कैन यू बिकम वेरी शार्प, राइट? मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में, करेक्ट? इफ यू मेक द बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट? तो अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप करना है कुछ है, और डिजिटल बिजनेस का भी आपको आइडिया मिल जाता है, तो रियली इट कैन बूस्ट, राइट, योर करियर। एनी हाउ, इफ यू गो फॉर एनी जॉब or you go for your own venture, this digital business, the thing, whatever the curriculum that be having, right? So it's going to be very very beneficial for you. तो एनईपी पॉलिसी में क्या हो रहा है, अगर आपको पता चले, तो आई एम बैंगलोर ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर आप करते हैं और उसके बाद आपको क्विट करना है, आप जा सकते हैं, एटलीस्ट यूल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम आई एम बैंगलोर। सर्टिफिकेट कोर्स किया आपने, है ना? फीस क्या है? 1.25 lakhs फॉर दैट ईयर, फर्स्ट ईयर का। एंड दैट टू इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 टर्म्स। 3 टर्म्स है उसको, तो 1.25 को एक साथ नहीं देना है, 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके देना है, 41 समथिंग आएगा। तो आपको हर टर्म के स्टार्टिंग में देना रहेगा। दिस इज फर्स्ट ईयर, यू गेट सर्टिफिकेट। आप 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर इतना पे करना पड़ेगा, 1.5 lakhs इन सेकेंड ईयर। तो 2 साल के कंप्लीशन पे आपको मिलेगा डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा फ्रॉम एम बैंगलोर। और 3 साल का करते हो तो ऑब्वियसली थर्ड ईयर में पेमेंट आपकी रहेगी 1.75 lakhs। तो फिर 3 साल कंप्लीट हो ही जाएगा, तो यूल गेट बीबीए, दैट इज डिग्री। तो सर्टिफिकेट इन फर्स्ट ईयर, 2 इयर्स कंप्लीट करते हो तो दैट इज डिप्लोमा, 3 इयर्स पूरा कंप्लीट करते हो तो बीबीए। ठीक है, दैट इज डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। तो एनईपी यही है कि आप अगर क्विट करके जा रहे हैं, तो कुछ साल बाद भी आप इसी पॉइंट पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ साल बाद आपको लगता है 2 साल बाद आई स्टार्ट विद दिस, यू कैन कम बैक, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, यू गेट द पॉइंट, एंड उसके आपकी मार्किंग होती है। ठीक है, सो दैट्स गुड थिंग। आगे चलते हैं। ओके, तो दिस वीडियो बनाने का मेन पर्पस था, जिन्होंने अपना मन बना लिया है, किसी भी स्टूडेंट ने मन बना लिया कि भाई मैं तो क्रैक करना चाहता हूँ, तो 15 दिन जो बचे हुए हैं उसमें एग्जैक्टली क्या करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काफी सारे स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने आईपी मेट बीबीए क्रैश कोर्स में तैयारी की होगी, ईयर लॉन्ग में तैयारी की होगी, राइट, और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर या फिर प्रिपेयर किया होगा और अभी भी सुनने में आया होगा, तो जस्ट हैड एन एड ऑन डिग्री काइंड ऑफ थिंग, एड ऑन सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग, राइट। कई सारे उडमी वगैरह पे भी कई सारे लोग सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो यह तो आई एम बैंगलोर का एक सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा 1 साल का। और डिजिटल बिजनेस के बहुत जो इनसाइट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। हाउ कैन यू डू डिजिटल बिजनेस एंड हाउ टू यूटिलाइज सोशल मीडिया, मार्केटिंग कैसे करते हैं, राइट, वो सब आपको सीखने तो मिल ही जाएगा, राइट, सर्टिफिकेट कोर्स के अगर फर्स्ट ईयर भी करते हो तो। ठीक है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट 15 डेज में, पहली चीज, फोरमोस्ट थिंग इज रैप अप योर सिलेबस। या फिर आप सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके थे आईपी मैट बीबीए के टाइम, तो रिवीजन एक अच्छे से सॉलिड रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए जुलाई एंड तक, मैक्स मैक्स अगस्त फर्स्ट वीक तक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना? बिकॉज आप सबको पता है कि यार एग्जाम से एक दिन पहले तक सिलेबस ही थोड़ी करते रह जाओगे, है ना? तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे, मॉक टेस्ट कब लगाओगे? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, रैप अप योर सिलेबस और रिवाइज कंप्लीट करें जुलाई एंड और या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में। सो इसमें जो सिलेबस है उसमें आपको पता है क्या क्या चीज पूछ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज अगर टाइम कम है आप लोग के पास, तो फोकस एरियाज अगर करोगे तो ज्यादा आपको आउटपुट मिल पाएगा। सो इट इज फॉर मैथ्स, अगर मैं बात करूं क्यूए का, ये फोकस, सैंपल पेपर को देख के भी बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास प्रीवियस पेपर इसका नहीं है। सैंपल पेपर जो कह रहा है उसके हिसाब से आई एम जस्ट नो मेकिंग सम ट्वीक्स एंड टेलिंग यू कि यार क्यूए की बात करें तो आपका फोकस होना चाहिए अरिथमेटिक के ऊपर, ठीक है, नंबर्स के ऊपर, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के ऊपर, एंड बेसिक अलजेब्रा के ऊपर। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, है ना? बट ये मत सोचना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन शायद इजी हो, बट जो लैंग्वेज रहेगी दैट वुड बी बिट ट्रिकी।
ठीक है। सो आप इंदौर लेवल तो नहीं जाएगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी होगी, राइट? तो कॉन्सेप्ट वही टेस्ट करेंगे, बट आप ये मान के चलो कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वुड बी गुड। ठीक है, मैथ्स के लिए। डीआई की बात करें, तो जब इंदौर की प्रैक्टिस अगर आपने की है पहले कभी, तो आपने सुना होगा लॉजिक बेस्ड डीआई या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो सैम्पल पेपर है वो बोलता है कि भाई एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल या चार्ट, डेटा जो रहेगा दैट वुड बी कैलकुलेटर, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई आपसे पूछा जाएगा, एक सेट। अभी तक जो सैंपल पेपर है उसके हिसाब से 5 क्वेश्चन का एक सेट है, वो आपको क्रैक करते आना चाहिए। तो आपकी डीआई स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नंबर देख के डर नहीं लगना चाहिए, एंड इंटरप्रिटेशन आपको ड्रॉ करते आना चाहिए कि यार ये जो टेबल में वैल्यूज दी हैं, चार्ट में वैल्यूज, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को आंसर लाने के लिए, क्वेश्चन के आंसर लाने के लिए। ठीक है। सो डीआई कौन से करोगे प्रैक्टिस? कैलकुलेशन बेस्ड डीआई प्रैक्टिस करनी है आपको, नॉट द लॉजिक बेस्ड। ठीक है। एंड इंग्लिश की बात करें तो वही 4 चीजें सैम्पल पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। वोकैबलरी, एडियम्स, ठीक है, पैराजम्बल्स वुड बी टेस्टेड, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड द फेवरेट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबका फेवरेट है आरसी। तो 3 आरसी आप मान के चल सकते हैं, आएगा आएगा। ठीक है। तो ये तो पेटेंट है, चलती चीजें, ये नॉर्मली कन्वेंशनल है, तो ये तो आपको पूछा ही पूछा जाएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 10 ही हैं, तो जो ट्रिवियल टॉपिक्स हैं वो आप स्किप कर सकते हो, और ऑल मेजर टॉपिक्स हैव टू बी डन, क्योंकि यार 10 क्वेश्चन में उसके बाद ज्यादा स्कोप नहीं है। तो जो ट्रिवियल टॉपिक्स है लाइक वाटर इमेज, कौन कौन से, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ये जो भी आते हैं एलआर में, राइट, विजुअल वाले आप स्किप कर सकते हैं। एंड ये वाले क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहे हैं कि आएंगे, बट ऑल अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब चीजें हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ट्रिवियल को स्किप कर सकते हैं। जीके की बात करें तो सैम्पल पेपर है, उसके हिसाब से हम बात करें तो यार क्या क्या उसने पूछा है, एनीथिंग हैपनिंग अराउंड अस वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, राइट, वो आपको जरूर कर लेना चाहिए, राइट। सो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स, 1-2 साल पहले या कुछ महीने पहले, पीपल्स, इंपॉर्टेंट पीपल्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, मॉडर्न हिस्ट्री भी क्वेश्चन में पूछा गया है, और अवार्ड्स वगैरह के बारे में सारी चीजें पूछी गई है। कई जैसे यूनेस्को की कौन सी इंडिया में ऐसी कौन सी साइट थी जो यूनेस्को ने 2023 में अप्रूव की थी कि भाई ये साइट इंडिया की यूनेस्को अप्रूव्ड है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी चीजें आपको आप सैंपल पेपर में भी देख सकते हैं, राइट। तो व्हाट आई हैव डन, इस वीडियो के नीचे दो हमने लिंक्स आपसे शेयर की हुई हैं। एक तो इस प्रोग्राम को जो ब्रोशर है एम बैंगलोर ने जो रिलीज किया है, वो ब्रोशर हमने अटैच किया हुआ है, और एक और चीज है सैम्पल पेपर जो एम बैंगलोर ने ही रिलीज किया हुआ है। ये दोनों के लिंक्स हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप अगले कुछ दिनों में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दीज एरियाज, ओके, सब्जेक्ट एरियाज, दैट वुड बी हेल्पफुल। आगे चलते हैं। जब आप जुलाई एंड में, अब तो जुलाई एंड आ ही गया इनफैक्ट, या अगस्त फर्स्ट वीक में भी पूरा सिलेबस रैप अप कर लेते हैं, उसके बाद क्या, अगर 17 की डेट मिलती है आपको तो यू वुड हैव इनफ टाइम, 10th मिलती है तो भी आपके पास एक हफ्ता तो रहेगा। तो क्या करना चाहिए वहां पे, राइट? कीप 10 days और मोर सोनली फॉर प्रैक्टिसिंग मॉक्स। पैटर्न तो अब मोर लेस उन्होंने डिस्क्लोज कर ही दिया, उस पैटर्न के आपको मॉक देने चाहिए। ठीक है, एंड यू शुड प्रैक्टिस एंड एंश्योर कि यार आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हो, गलतियां कम हो रही हो। ऐसा नहीं कि यार नेगेटिव नहीं है तो यार कुछ भी कर रहे हैं, राइट, जस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। जितने ज्यादा सही अटेम्प्ट करोगे, जेन्युइनली अटेम्प्ट करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, सीधी सी बात है। फ्लूक लगाने का पॉइंट है नहीं। ठीक है, जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो करेक्टली उतना अच्छा है। तो 10 दिन में कम से कम आप मॉक लगाएं, एंड साइमल्टेनियसली शुड बिल्ड जीके एंड करंट अफेयर। ठीक है, जीके करंट अफेयर को लाइटली मत लेना, भले ही वो 10 ही क्वेश्चन क्यों ना। अगर आपने सिम्बोसिस दिया होगा तो देखा होगा कि एससीटी में जीके क्वेश्चन आए थे, देवर क्वेश्चन आस्क्ड, राइट, 16 क्वेश्चन जीके के आए थे, एंड पीपल स्टूडेंट फाइंड दो जीके क्वेश्चन इन सिम्बोसिस टफ। ठीक है। तो वो वाली जो बात है उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया कंपटीशन। ठीक है। सो वो दो चीजें आप जरूर से कीजिएगा, इवन इफ द कोर्स इज ओवर, जीके इज एनॉर्मस, राइट। सो जितना करोगे उतना कम है। सो कम से कम 5 मॉक आप इस पैटर्न के जरूर दें। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू सिमुलेट द एग्जाम। ठीक है। और ऑल्टरनेट डेज दे सकते हो, 10 दिन है आपके पास, 5 मॉक है, ऑल्टरनेट डेज दे लीजिए, ताकि आपके पास एक दिन एनालिसिस करने का भी रहे। ओके।
हाउ कैन यू इम्प्रूव फर्दर, वो आपको एनालिसिस से पता चलेगा। यहाँ पे एक चीज और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आईपी मैट बीबीए की ऑलरेडी तैयारी पहले से कर रखी है, सिलेक्ट भी हो चुके थे, सिलेक्ट इन द सेंस शॉर्टलिस्ट भी हो गए थे, बट किसी कारण से वेट लिस्ट में है, या अभी बहुत टाइम लग रहा है, वेट लिस्ट क्लियर नहीं हो रही है, जो भी है। ठीक है, तो अगर आपने उस केस में हो, या फिर आपने अच्छे से तैयारी की थी ऑलरेडी, और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशंस, राइट, तो आपका फोकस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब्जेक्ट्स एरियाज पे उतना ना होके आपका फोकस होना चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, बिकॉज डीआई, कैलकुलेशन वाले डीआई तो हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं आईपीएम बीबीए के टाइम में, राइट, क्योंकि इंदौर में आता नहीं है कैलकुलेशन वाला डीआई। इस टाइम पे हमें वो करना चाहिए, साथ में जीके, जो कि मैंने अभी बोला आपसे, करंट अफेयर एंड जीके, तो ये आपको अच्छे से करना चाहिए अगर आपकी ऑलरेडी आईपीएम बीबीए की तैयारी सॉलिड रखी हुई है तो। ठीक है, बिकॉज आपको जो एज मिलेगा वो डीआई से मिलेगा, डीआई प्रैक्टिस करने से और जीके करंट अफेयर को करने से। ठीक है, तो वो जो 5 क्वेश्चन डीआई के हैं और जो 10 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर के हैं, 15 क्वेश्चन वो आपको खींचना है। ठीक है, उसके लिए करना पड़ेगा। और अदरवाइज आपने तैयारी नहीं की थी उस टाइम पे, आपके लिए फ्रेश प्रिपरेशन है, तो आपको सारे एरियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। जीके सीए, दैट इज जीके करंट अफेयर्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, विल बी द गेम चेंजर्स। क्योंकि जो जनता है, जो ज्यादातर जनता है जो इस एग्जाम को देगी, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्रैश कोर्स किया होगा, सेल्फ प्रिपरेशन की होगी, मैथ्स हो गया, लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, ये ऑलरेडी करके बैठी होगी, पता होगा कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिस कर रही होंगी पिछले 1 महीने से। ठीक है, सो कहने का मतलब कॉन्फिडेंस है। बट ये जो चीज है, इसमें जिसने लीड ले ली, ठीक है, तो उसका तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, सो लास्ट थिंग यू कैन रेफर, अगर मैं जीके की बात करूं, स्टूडेंट्स वास्ट आस्क सर कोई रेफरेंस वेबसाइट समथिंग, gk today.in इज अ गुड रेफरेंस वेबसाइट, जहां पे अगर आप रिलेवेंट क्विज आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्विजेस, एंड जो रिलेवेंट कंटेंट है, राइट, डिजायरेबल कंटेंट है, वो आपको मिल पाएगा। करेक्ट गाइस, gk today.in यू कैन रेफर। ओके, सो लास्ट थिंग इन दिस वीडियो इज टारगेट स्कोर। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नोबडी नोज कि पेपर का लेवल क्या होगा, है ना। हाँ, इसमें सीट्स बहुत ज्यादा हैं, तो कट ऑफ हल्का सा कम जा सकता है कंपैरेटिवली, बिकॉज बाकी सारे में कट ऑफ, जिपमेट में देख लो कट ऑफ इतना हाई है, इंदौर में कट ऑफ देख लो, रोहतक में कट ऑफ देख लो, है ना। और इन सब में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देखा जाए जिपमेट में होती है, रोहतक में होती है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीट्स रोहतक और जिपमेट में सीट्स कम कम है, तो उनके कट ऑफ ज्यादा जाते हैं। उस लॉजिक से देखा जाए तो इसके कट ऑफ थोड़े से कंपैरेटिवली कम जाएंगे। फैक्टर समझ में आ गया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं और सीट ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। सो एग्जाम इज इजी टू मॉडरेट अगर आता है, इजी टू मॉडरेट अगर आता है, ठीक है, तो भी अगर हम बात करें तो यू गाइस शुड एम फॉर 200+ मार्क्स। क्या समझे इससे? 60 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 नंबर का मान के चल रहा हूँ, अभी तो मार्किंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट 4 मार्क्स -0 में मान के चल रहा हूँ, 240 मार्क्स का पेपर है। तो अगर आप 200+ एम, ये आराम से आ सकते हैं, इतना स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, बिकॉज जीके ही ऐसा चीज है जो शायद आपसे ना बने। बाकी मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, डीआई हो गया, ऑल मैनेजेबल, डुएबल इन 1.5 आवर्स, राइट, तो ये किया जा सकता है। तो जीके का फैक्टर, करंट अफेयर का फैक्टर, अगर कुछ मिस हो रहा है, कुछ मार्क्स वहां पे हट जाते हैं इंग्लिश में भी, और समथिंग यू नॉट श्योर अबाउट, उसको छोड़ दो, तो ये मार्क्स अचीवेबल है। ठीक है, अगर इजी है तो इतना आना ही चाहिए। मॉडरेट पेपर आया तो आपको 180+, मतलब ये ऐसा है कि यार इतने तो एम करने ही चाहिए आपको, मॉडरेट पेपर आ गया तो। मॉडरेट का मतलब है कि आपसे मैथ्स में टफ क्वेश्चन आ गए 4-5, सभी के लिए टफ आ गए, नो, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया बहुत ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन वहां आ गए। इंग्लिश के कुछ ऐसे वोकैबलरी आ गए जो बहुत सुनी नहीं कभी आपने, कुछ ऐसे अगर चीजें आती हैं, तो इन दैट केस 180, एंड एग्जाम इज डिफिकल्ट। ठीक है, आई एम इंदौर में जो एमसीक्यू लेवल है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है उस लेवल का पूछेंगे, बिकॉज ये एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, इट इज डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो जिस कोर्स के नाम के हिसाब से मैं देखूं, तो दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू द टफ क्वेश्चंस, टफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो वो हर्डल, इतनी बड़ी हर्डल नहीं रखेंगे इस बीपीए में, जो आना चाहते हैं उनके लिए एक बेसिक एप्टीट्यूड है, और एक ओवरऑल पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ जीके करंट अफेयर आता है नहीं आता है स्टूडेंट को, वो चीज चेक करें, तो टफ तो नहीं होगा, बट एक जस्ट रेयर केस में एग्जाम डिफिकल्ट है, तो भी 160+ आपको एम करना चाहिए लाने का, टू गेट इंश्योर कि भाई मेरे को तो कॉल आ रही है। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज इट इज आई एम बैंगलोर, राइट, सो डोंट अंडर एस्टिमेट राइट इट्स पावर एंड इट्स डिलीवरेबल्स। डेफिनेटली बहुत अच्छा जो भी कोर्स डिजाइन करेंगे,
दे विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, क्योंकि इनका डेब्यू है यूजी में, भले ही ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी गुड, राइट। सो अगर फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप अपने लाइक सेकंड ईयर में आ चुके हो, लेट्स से थर्ड ईयर में आ चुके हो, लेट्स से सर्टिफिकेट कोर्स ही करना है, डिप्लोमा ही करना है फॉर एग्जाम्पल, जो भी हो सकता है, बट आप सेटल्ड अपनी लाइफ में, एंड यू गॉट स्पेयर टाइम ऑल्सो, डेली का 4 आवर्स 5 आवर्स है आपके पास, कि आप देखिए सर्टिफिकेट कर सकते हो। आई एम बैंगलोर का, तो कहीं भी अपने कॉलेज में अगर आप कैंपस आ रहा है या आप कहीं जा रहे हो, तो यू कैन हैव द सर्टिफिकेट कि मैंने आई एम बैंगलोर से ये वाला कोर्स किया हुआ है। जॉब में भी वो कहीं ना कहीं वैल्यू एड ही करेगा आपके रिज्यूमे को, राइट गाइस। सो इस स्टडी पे वर्क कीजिएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। काफी अच्छा, इसमें हम लोग कंटेंट हर दिन राइट शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो डोंट मिस दैट गाइस, राइट। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो। शेयर दिस वीडियो with as many students as friends as possible. Thanks a lot, guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।